पाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन शुरू। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी सम्मेलन में शामिल। शाम को पाकिस्तानी पीएम से करेंगे मुलाकात। सदन में आज भी हो सकता है हंगामा। कांग्रेस संसद में उठा सकती है नेशनल हेराल्ड मामला। विपक्ष के कड़े तेवरों को देख सरकार ने भी कमर। कानून के शिकंजे में दिल्ली सरकार का प्रधान सचिव। रिश्वत लेने के आरोप में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के प्रधान सचिव को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति आज होगी नीलाम। मुंबई में आयकर विभाग करेगा डॉन की संपत्ति का सौदा। अफगानिस्तान में हुए आतंकी हमले में 9 लोगों की मौत। तालिबानी लड़ाकों ने कांधार एयरपोर्ट को बनाया निशाना। अफगान नाटो मिलिट्री बेस पर जानकार गतिविधियां। नमस्कार मित्रों, विशेष कार्यक्रम में ए टू जेड के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य रामगोपाल शुक्ल और हमारे साथ मौजूद हैं आज भगवान राम राघवेंद्र सरकार, मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्हें कहा जाता है, उस पर चर्चा करने के लिए पूज्य अजय मिश्र जी। मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक हूँ, आप बताइए। बड़ा सॉल वॉल लपेटे बैठे, क्या सर्दी ज़्यादा लग रही है क्या? अब ठंड तो चली गया। अच्छा जी। क्या है मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा? बार बार कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पत्नी को कभी निकाल दिया, कभी धोखे से बाली को मार दिया, कभी कुछ, ये सारी बातें कही जाती हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है। उस मर्यादा का क्या यहाँ आपको लगता है हनन नहीं हुआ है क्या? नहीं, कहीं नहीं, कदापि कैसे? देखिए, प्रभु राम का अवतार ही इसलिए हुआ था कि कुछ विध्वंसकारी तत्वों को बिठाकर एक स्वस्थ सभ्य समाज की स्थापना करना। जी। अब जहाँ आपने ये प्रश्न उठाया कि ये हुआ, सीता जी को घर से निकाल दिया या बाली को छिपकर मारा, ये तो ढंग से मानस का तत्व विवेचन किया जाए या उसके सिद्धांतों की चर्चा की जाए तो वहाँ भी ऐसा ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? आप बिल्कुल, आप बताएं। मैं बता रहा हूँ कि जब बाली और सुग्रीव दोनों भिड़ रहे थे और प्रभु राम तब तरु के पीछे, वृक्ष के पीछे खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, मारते समय तो नहीं। जहाँ वध करने का प्रश्न आया तो भगवान राम रामचरितमानस में 2 बार वृक्ष की ओट में दिखाई पड़े। एक बार तो बाली और सुग्रीव के युद्ध में और एक बार भक्त सुतीक्षण की उस अविरल लीला को देखने के लिए, अविरल भक्ति को देखने के लिए प्रभु देखें तरु ओट लुकाई, ऐसा प्रश्न आया। अब यहाँ जब केवल दोनों को विलग करने के लिए वो जो प्रहार किया गया था कि ये दोनों अलग थलग हो जाए, प्रभु राम उस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते जो छल से युद्ध करे। सुग्रीव ने उस समय छल का प्रयोग किया, इसलिए प्रभु जी सुग्रीव ने छल का प्रयोग किया। बहु छल बल सुग्रीव करी, पहले बल का प्रयोग बाद में, पहले छल का प्रयोग इसने कर दिया। और प्रभु राम ने देखा कि सुग्रीव छल, कुश्ती के दांव पेंच में कुछ इन्होंने ऐसे तत्व किए, ऐसा कार्य कर डाला जो उस युद्ध के विपरीत था, इसे छल कहते हैं। और इसको देखते ही प्रभु राम ने बाण का प्रहार करके दोनों को अलग थलग कर दिया। वो बाली को खत्म किया है ना? खत्म कहाँ हुआ? परा बिकल मही सर के लागे, बिकल होकर गिरा, जब दोनों गिरे होंगे, अर्थात चोट। दोनों का कहाँ उल्लेख है? परा बिकल मही सर के लागे। अरे सुग्रीव इधर चला गया, बाली उधर चला गया, दोनों भिड़े हुए। सर के लागे तीर लगा है महाराज। मैं कह तो रहा हूँ, आप कह रहे नहीं लगा या नहीं लगा? तीर लगा है। परा बिकल मही सर के लागे, जिस सर को छोड़ा गया वो मारने का बाण नहीं था, बिना फल का था, वो मार नहीं सकता था, वो दोनों को चोट देकर गिरा सकता था, झटके में ही किसी को छुड़ाया जा सकता है। कहाँ लिखा है बिना फल का था? मैं कह रहा हूँ, ये आप क्यों कह रहे हैं? नहीं, मेरे परा बिकल मही सर के लागे, बिकल होकर के जमीन पे गिर गया। शुक्ल जी, पूरी तरीके से मानस की नहीं, कई किताबों को पढ़ा जाए इसमें, किताबें नहीं, पुस्तकें। जब पुनि जब वो उठकर बैठा तब देखा प्रभु आगे। जब उसने देखा तब किस दिशा में देखा कि अरुण नयन, लाल लाल नेत्र हैं और सरचाप चढ़ाए, तब भी धनुष बाण चढ़े हुए हैं। और शायद प्रभु राम ये कहना चाहते हैं कि हे बाली, तुझे इस बात का अभिमान है कि तुझे सामने से कोई नहीं मार सकता। 59 तो ही और बहुत अभिमाना,
अरे नारी सिखावन सुने सुने कान। सुने सीन कान। वहाँ मैं थोड़ी देर के लिए कह रहा हूँ कि कहीं भी किसी भी विद्वान ने ऐसा अपने लेख में नहीं लिखा कि छिपकर मारा गया। प्रहार किया था छिपकर, इसलिए प्रहार किया कि दोनों अलग थलग हो जाएं। मैं जहाँ तक मेरा मानना है, और मैं इसको पूरी तरीके से सिद्ध करके दिखाऊंगा कि यहाँ केवल अलग अलग करने के लिए बाण का प्रयोग किया गया था, मर्यादा का हनन नहीं। यदि मर्यादा का हनन, आप हमें बताइएगा, जैसे किसी ने कह दिया सुपनखा का नाक कान काट लिया, किसी महिला के नाक कान को काट कर क्या वो मर्यादा पुरुषोत्तम रह पाएंगे? हाँ तो क्यों काटे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि काटा इसलिए। अब आप देखिए सुपनखा काटा ना, काटा, लक्ष्मण से ने काटा, लेकिन किस तरह से काटा? जैसे सुपनखा का मेडिकल रिपोर्ट अगर आपको मिले तो आप उस पर चर्चा करें। सुपनखा के नाक कान को काटकर और उसी को दे दिया, कहा ले जा भाई। ताके कर रामन कहा मनो चुनौती दीन, युद्ध की चुनौती वहीं से प्रारंभ हो गई। अब आप सुपनखा के नाक कान को काटने के बाद यदि ये सिद्ध कर सकते हैं कि कहीं खरोच के निशान थे, तो निश्चित है कि डॉक्टर विश्वनाथ लेमैया ने अपने लेख में कहा, रुधिर समाना, रुधिर इतना बह रहा है। मैं कह रहा हूं कि रुधिर गिर रहा है। हाँ, तो फिर कहीं कटेगा तो रुधिर तो गिरेगा ना, फिर वो तो गिरा। तो लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब जबरदस्ती किसी के नाक कान काटे जाएंगे, मैं जबरदस्ती प्रहार पर करता हूं, या किसी भी प्रकार से यदि किसी के नाक कान काटे जाएंगे जबरदस्ती, जहां बलात् प्रयोग होगा, वहाँ निश्चित रूप से कि उसके खरोच के निशान गालों पर भी हो सकते हैं, कान कटने के ओठों पर भी, नाक के आ सकते हैं। इस तरीके से मेडिकल सर्वे किया जाए तो इस आधार पर कहीं भी खरोच के निशान सुपनखा के नहीं दिखाई पड़ते हैं, केवल नाक कान बिन कीन ऐसा शब्द आया, तो या तो सुपनखा ने स्वयं नाक कान कटवाए हैं, या तो उसकी सर्जरी की गई है बेहोश करके। दो ही तो कारण हो सकते हैं। और यदि किसी स्वयं सुपनखा कहती है कि इसको काट लीजिए। पंडित जी, आप यूपी के रहने वाले, हम भी यूपी के हैं। वहाँ कहते क्या नाक कटवा दी, नाक कटवाने का मतलब नाक नहीं कटती, तुमने बेइज्जती करवा दी। और कान का मतलब कानी होता है, वंश परंपरा समाप्त कर दी। तो भगवान राम शायद कहना, मुझे जैसा मैंने पढ़ा है, कहीं आप लोग ज्यादा जानते, आप लोग विद्वान हैं, कि नाक कान काटने मतलब उसने एक तो नाक कटवा दी, एक मतलब वो प्रस्ताव रख रही, प्रेम प्रस्ताव स्वयं रख रही है। जबकि कभी भी कोई भी स्त्री, कोई भी औरत प्रेम प्रस्ताव स्वयं नहीं रखती है। प्रेम प्रस्ताव हरदम व्यक्ति के साथ जब ये पहुंची, शुक्ला जी मैं बीच में रोकना चाहूंगा। बोलो। जब ये सुपनखा वहां पहुंची राम जी के पास में, तो ये उस समय भी इसकी वृत्ति ठीक नहीं थी। अब मैं बता रहा हूं कि इसकी वृत्ति, जैसे एक स्त्री का दो पुरुष को देखकर एक ही स्थान पर मोहित हो जाना, यहाँ दोनों को देखकर मोहित हो गई। नहीं, उसने कहा भाई लक्ष्मण, राम ने तो लक्ष्मण सही, अब लक्ष्मण ने मना कर दिया तो फिर राम सही। अरे पहले ही यहाँ पढ़िए ना एक बार, कि जब सुपनखा वहां पहुंची तब उसने लिखा, रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा कि देखी बिकल भई युगल कुमारा, युगल कुमारा देख बिकल भई। और कैसे बिकल हुई कि भो ही बिकल सकी बन ही न रोकी, अपने मन को नहीं रोक पाई। और जैसे रवि मणि द्रव रवि ही बिलोकी, सूर्य को देखकर जैसे सूर्यकांत मणि पिघलने लगे, ऐसे वो पिघलने शुरू हो गए। इतना मतलब अब क्या कहा जाए इसको। अब कहा ये जाए, मेरा मन मालूम क्या करता है कि प्रसंग छोड़ दें जी। आप कोई भोजपुरी में राम विवाह की कोई वो सुनाओ, राम विवाह की, राम अपना क्या नाम धनुष भंग की, कोई भोजपुरी में छोटा सा कोई वो सुनाओ, जिससे एक वातावरण जो है ना संगीत में बने और थोड़ा सा आनंद आए। क्योंकि ये तो तर्क कुतर्क होते रहेंगे। अब आनंद की बात ये है, राम सच्चिदानंद दिनेशा, सत चित आनंद। अब उस आनंद को, मुझे तो आनंद ये कि उनके विवाह का कोई आपसे भजन सुनो, और वो भी भोजपुरी में या अवधी में सुनाओ। ठीक। जब दूल्हा बनकर श्री राम जी वहां गए, शायद ऐसा दूल्हा देखा ही नहीं गया। 16 तारीख को राम विवाह है, जी, इसी 16 को। और हम बहुत बड़ा उत्सव कर रहे हैं और बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। 16 को आप आएंगे और राम विवाह की चर्चा करें, लेकिन उसकी आज मुझे वानगी दिखाएं। तो उसकी वानगी आपको कोई एक भजन के माध्यम से दिखाता हूँ कि राम जी जब दूल्हा बनकर बैठे तो उनको देखने के लिए जो वहाँ आए, शायद उनकी नज़रें ऐसी खिल गई हैं, सोचती हैं कि मैं जिंदगी में शायद यह अवसर अब मिले ना मिले, आज जी भर के देख लो। क्या बात। तो टकटकी लगाए जब महिलाएं देखने लगीं, तो कुछ महिलाओं ने, जो बूढ़ी बुजुर्ग थी, मजाक करते हुए शायद ये कहा कि अरे नजर लगा दोगे। तो वहाँ पर एक जो सखी है वो गाती हुई आती है कि ललन पर टनवा जनी कोई मारे, ललन पर टनवा जनी कोई मारे,
हाँ जनी कोई मारे, जनी कोई मारे, ललन पर जदुआ जनी कोई डारे। मिथिलापुर की, शायद वो सबको संबोधित करती है कि मिथिलापुर की नारी सब मिली, मिथिलापुर की नारी सब मिली, आपन नैना संभारे, ललन पर टनवा जनी कोई मारे, ललन पर। शायद उनको लगा कि ये राम कितने अच्छे होंगे, तो जो मिथिला के कुमार हैं विद्यानिधि जी, वो कह रही हैं सबसे प्यारे हम लोग को अभी तक वही लगते थे, राम नहीं जो जनक जी के पुत्र हैं। अच्छा, वो हाँ विद्यानिधि, लक्ष्मी निधि, लक्ष्मी निधि, हाँ। लक्ष्मी निधि। तो आज कह रही हैं कि हे भाई, मैं तो देख करके इनको चकित हूँ कि लक्ष्मी निधि से प्यारे हो, अपने पुत्र से भी प्यारा यदि कोई लगा तो उनको वो दुल्हा राम लगे। सह तुलसीदास सिया दुल्हे पर, तुलसीदास सिया दुल्हे पर, तन मन धन सब वारो, ललन पर टनवा जनी कोई डारे। यही भाव रहा, 2 लाइन आपको मैंने सुनाया। अब बाकी जब आप राम विवाह में मुझे जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, यही तो राम कथा मैं है। एक बात जरूर कहना चाहूंगा इस संबंध में। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम आपने भी बताया, प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसमें कई लोग ऐसे हैं, मैं मानता हूं कि ये इनके सामने एक सिद्धांत है मर्यादा का, कि कदम कदम पर मर्यादा कहीं न खो जाए, इस बात का राम जी ध्यान रखते हैं। नहीं तो वो बाली को वहीं से मार सकते थे, सुग्रीव के साथ जहाँ जाने की जरूरत नहीं। क्या बात है। वहाँ इसलिए गए कि जैसे एक पक्ष का सुनने के बाद 2 पक्ष का नहीं सुनेंगे तो हमें लोग मर्यादित नहीं कहेंगे कि हम तो पक्षपात कर बैठे। और इतना ही नहीं, रावण भी उसी में एक पात्र है, लेकिन वो उद्देश्यवादी सिद्धांत है उसका, वो मर्यादित नहीं है, लेकिन उद्देश्य उसका हर समय रहता है, और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो मर्यादा रहे चाहे अभी चली जाए, उसको परवाह नहीं है। मर्यादा क्या है, जीवन में मर्यादा का स्थान क्या है? इसीलिए तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। हमारी चर्चा इस पर जारी रहेगी। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.atozNewsChannel.com. राम राम बोल बोल मेरी रसना, राम राम बोल। राम का नाम सदा गुणकारी, इसको जपते सब नर नारी। इसके मीठे मीठे बोल बोल मेरी रसना, राम राम बोल। गिला गिरे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। गिला गिरे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ए टू ए न्यूज चैनल विशेष कार्यक्रम मर्यादा पुरुषोत्तम। जी हाँ, क्या है मर्यादा? हम लोग मर्यादा की बात करते हैं, शिष्टता की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, उत्साह की बात करते हैं, उत्सव की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। लेकिन होता क्या है, केवल वो जवानी जमा खर्च हो जाता, कागज़ पे लिखा जाता। लेकिन भगवान राम राघवेंद्र सरकार ने जो मर्यादा स्थापित की, पंडित जी बैठे, हमें तो नहीं आती है कथा, मैं तो 2-4 शब्द याद कर लेता हूँ। लेकिन
पंडित जी जो बताना चाहते हैं, महाराज जी आपको कौन सा सबसे बढ़िया प्रसंग लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम में? वो प्रसंग की 2-4 लाइनें मुझे सुनाओ, या फिर वो कथा थोड़ी सुनाओ, या उसके विषय में मेरे से बात करो जो आपको मर्यादा की बात लगती हो। अब वहाँ तो मानस में पग पग पर मर्यादा, पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादा में ही बंधे दिखे। कोई ऐसा प्रसंग नहीं जहाँ मर्यादा से अलग हुए हों। नहीं, मर्यादा का भंग भी हुआ है ना बहुत बार। लक्ष्मण ने भंग किया, परशुराम के सामने भंग किया, राम जी ने तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लक्ष्मण के बारे में तो नहीं कहा गया। लक्ष्मण तो शेषावतार हैं। कहीं कहीं उनको, और वो भी अपने लिए कभी लक्ष्मण लड़े ही नहीं, ना उनको अपने से किसी से। चलिए, आपको प्रसंग कौन सबसे अच्छा लगता है? अब हमको तो सारे प्रसंग लगते हैं अच्छे, लेकिन अब आप जिस पर चर्चा करना चाहें वही किया जाए। जैसे अभी एक चर्चा उठती है मानस में, और बड़े बड़े विदुषियों ने और बड़े विद्वानों ने इस पर टिप्पणी की। सीता जी पर वैदेही नाम की श्रीमती शैल सक्सेना ने एक लेख लिखा, बड़ा सुंदर पुस्तक लिखा उन्होंने, जिस पर वैदेही नाम है उसका। तो उसमें उन्होंने शायद राम जी के बारे में लिखा कि इन्होंने सीता जी को उस अवस्था में जंगल भेजकर बड़ा ही गलत काम किया। और कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता रहता है हरदम, बराबर उठता है। जी। लेकिन इस पहलू को ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तत्वों को देखा जाए। यदि ना वहाँ घर से बाहर करते तो क्या होता, यदि इस पर चर्चा थोड़ी सी हो जाए तो शायद ये मामला बिल्कुल साफ हो जाए। बताओ आप। जैसे प्रभु राम अपने ऊपर कोई आरोप तो सह सकते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उनके परिवार या उन समाज से जुड़ी, पत्नी से बड़ा उनका नज़दीकी कौन होगा, उसके ऊपर एक सवाल उठाया। एक बहुत ही छोटे आदमी ने उंगली उठा दी कि वहाँ ये नाना प्रकार की टिप्पणी करते हुए उसने कर दिया। धोबी ने ही किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किसी एक व्यक्ति ने उनको इस तरह टिप्पणी करके शायद उनको बड़ा दुख पहुँचाया। अब यदि उस टिप्पणी के बदले उस धोबी को दंड दे देते तो लोग कहते कि बड़े लोग हैं भैया, इनके घर की बात करो तो जान ले लें, वो गरीबों के घर की हो तो दुनिया उड़ा दे। शायद यही बात होती, आगे चलकर इतिहास में लिखा जाता। और मैं ये आपको दावे के साथ बताना चाहता हूं कि लक्ष्मण को जरा सा भी भनक हो जाता कि यह बात सीता जी के बारे में किसी ने कहा है, तो उस वंश का इतिहास मिट जाता। वो इतना तेज था, लेकिन फिर भी लक्ष्मण को कानो कानी खबर नहीं हुई। राम जी लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। तो लक्ष्मण तो उनके लिए, देखिए मैं 1 मिनट आपसे लूंगा, जब प्रेम में कोई एक दूसरे के एक हो जाते हैं जी, और जब सेवा प्रेम में सेवा आ जाती है जी, तो उस व्यक्ति का एक एक चीज ध्यान रखनी पड़ती। जैसे राम राघवेंद्र सरकार के कब हंसते हैं, कब बैठते हैं, कब उठते हैं, क्या चाहते हैं, क्या लेना है, एक एक चीज की जो है ना लक्ष्मण, इसलिए ही तो उन्हें लक्षण धाम कहा गया ना, राम प्रिय सकल जगत आधार। चलिए, यही नहीं, अब आप सोचेगा कि जैसे आपने अभी बताया कि एक एक पल पलकों को निहारा करते हैं कि आंखें कहीं टेढ़ी तो नहीं हो गई, माथे पर कोई चिन्ह तो नहीं बन गए, और नाना प्रकार की विषमताएं नजर आ जाएं तो लक्ष्मण जी को पहले ही रोसा जाता था, और कई प्रसंगों में ऐसा आया। बस इतना कहना चाहूंगा कि सीता जी को घर से उस समय ना निकालते और उनकी फिर दोबारा परीक्षा ना हुई होती, जो अग्नि परीक्षा ली गई थी वो राम जी की जानकारी में थी या वहां उपस्थित कुछ लोगों की, लेकिन पूरा जन समाज तब तक सीता जी को नहीं मानने को तैयार था जब तक सबके सामने परीक्षा न हो। आजकल तो हर आदमी अपने सामने चाहता है, शायद इसी परीक्षा को दिलाने के लिए सीता जी को बाहर किया। और जब ये उन्होंने लोगों को दिखा दिया कि देखो, यदि मैं मन वचन कर्म से पवित्र हूँ और राम के अलावा अन्य किसी पुरुष का ध्यान नहीं आया मुझे, तो धरती माता स्वयं अपनी शरण में मुझे लें। धरती फटी, गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई, पूरी दुनिया हाय करके रह गई इसी परीक्षा में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बेदाग चरित्र यदि सीता का है या किसी के बारे में, आज इस्लाम धर्म हो या कोई धर्म, सब लोग यही कहते हैं सीता के बारे में। तो यहाँ तक उसने जो दारा सिको था उसने उपनिषद में लिखा था कि ता परे है नूरिया न दीदम चू अंदर तनरा तन जाए न दीदा। फारसी में लिखा कि यदि कोई पवित्रता की बात करें तो इस धरती पर सबसे पवित्र महिला यदि कोई थी, पाक और साफ, तो सीता थी। जिस कपड़े को सीता ने पहना उन कपड़ों ने कभी कभी सीता को नहीं देखा। क्या बात। ऐसे शब्दों को यदि आज लोग दावे के साथ कहते हैं तो उसके पीछे का कारण यही था कि शायद सबके सामने राम जी अपनी पत्नी को आरोपित नहीं बना सकते थे और इसी वजह से उनको निकाला गया। यदि इस पक्ष को ध्यान में रखा जाए तो हमारे राम कभी भी कहीं भी दोषी नहीं आते। महाराज जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता है
कि जिन लवकुश का किसका लव का जन्म हुआ था और कुछ तो कुछ बना करके वाल्मीकि, क्या वो अयोध्या में राम जानते थे? ये एक नाटक है, जी। नाटक की तरह प्रस्तुत किया गया जी। और उन्होंने कह दिया यही माँ सुबह सप्त सोपाना रघुवत केर पंथाना कवि न हो चतुर कहामो निजमति रूप नान्यास प्रहार रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम बदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयक्ष रघु पुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरुमानसम। जी। अब ये क्या नहीं हो सकता है ऐसा कि जो लव का जन्म है वो अयोध्या में नहीं हो सकता था, उनको जंगल में, ये क्योंकि लिखा जाता है। मेरे यहाँ कोई परसों व्यक्ति थे और वो बहुत अच्छे थे, सब कुछ ठीक थे, लेकिन वो कल सुबह की गाड़ी से चेन्नई गए और वहां से आए कि उनको हार्ट अटैक हो गया, खत्म हो गया। तो उनकी मृत्यु कहाँ लिखी थी? जन्म और मृत्यु, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हानि, इसके लिए नियत है, विधि स्थान सब कुछ नियत था, निश्चित। वाल्मीकि आश्रम निश्चित था ना, वाल्मीकि आश्रम निश्चित था। वहां तो चाहिए आरोप लगे चाहे कुछ लगे, वहां तो भेजना ही था। लेकिन जहां तक आरोपों का प्रश्न है, कुछ तो उसकी सफाई देनी पड़ेगी। यदि हर नियत को देखा जाए कि हर चीज कहाँ कैसे निश्चित है तो वो निश्चित है। जी 14 वर्ष का वनवास है तो रावण की मृत्यु उसी समय निश्चित है। बिना समय के तो धनुष बिना समय कुछ नहीं हो सकता। समय जान गुरु आयुष पाई, यहाँ तक कि नहीं समय आया तो धनुष नहीं टूटा, और समय आ गया तो राम जी का नंबर आ गया। राम जी का नंबर आ गया। बस यही है। अब अभी आपने बताया, मैं उस प्रसंग को बताना चाहूँगा जहाँ तक लक्ष्मण का प्रश्न है। जब वन को जाने लगे तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा मैं भी चलूँगा, पूछा नहीं बल्कि कहा मैं भी चलूँगा। राम जी ने कहा मुझे ले चलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ समस्याएं अयोध्या में हैं, पिताजी अस्वस्थ हैं, ऐसे नाना प्रकार की बातें, और गुरु जी हैं ही हैं। तो राम लक्ष्मण की ये शब्द कि गुरुपी तो माँ तो न जानो काऊ, अब कहूँ स्वभाव नाथ पतियो। तो एक तरफ ये प्रश्न उठा कि एक भाई उनका है जो कहता है कि माता पिता और गुरु प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम माथा। एक आचार्य धर्म का पालन करते हैं, कहीं माता पिता के धर्म का पालन करते हुए मर्यादा में रहते हैं, और उन्हीं का भाई कह रहा है मैं इन सब का नाम ही नहीं जानता हूँ। तो इस पर एक टिप्पणी आई कि जैसे मछली पानी में रहती है जल में, और मछली को कोई व्यक्ति जाकर तालाब के किनारे कहे है मछली बहन या बेटी है, जो भी रिश्ता बनाकर उससे बोले मैं तुम्हारा सबसे वेरी नियर रिश्तेदार हूँ और आप मेरे घर चलें, एसी रूम में रखूंगा और इस पलंग पर सुलाऊंगा और ये फर्स्ट क्लास कचकम्बल उड़ाऊंगा। नहीं, ये उदाहरण वहां चले जाओ ना। समुद्र जब कहता है उनसे, समुद्र कहता है ना कि आप धनुष है इसलिए मैं आ गया, नहीं तो नहीं आता। ऐसा कोई भी आके किनारे प्रार्थना करेगा मैं आ जाऊंगा क्या? नहीं, मैं वही उस प्रश्न को कह रहा हूँ। तो अब मछली क्या पानी छोड़कर चली आएगी? नहीं आएगी ना, क्योंकि हमारी आवश्यकता जल है, लेकिन मछली का आवश्यकता नहीं, उसकी नियत है, उसका जीवन मृत्यु है, सब कुछ वही है। तो ऐसे ही महावैरागी बीतराग लखन के लिए सब कुछ, सारा रिश्ता नाता ना तो एक राम जी से दूजो नाता तो रामचरितमानस के जब नाम का लक्षण धाम राम प्रिय स्पेशल, देखिए लक्ष्मण का पहले आया राम, फिर आए शत्रुघ्न, फिर आए भरत, फिर आए लक्ष्मण। लक्ष्मण के लिए एक स्पेशल दोहा लिखा गया, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। उदार पे आओ, उदारवादी सिद्धांत है उनका, उदार हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये तो पहले से ही नियत है कि वहां। और वो भी देखिए माँ ने क्या कहा, सुमित्रा ने क्या कहा, जो पीतू मातू कहे बन जाना। चाहे सीता जी से कहा हो, चाहे लक्ष्मण से कहा हो, चाहे माताओं का कहना केवल ये था सुमित्रा जी का कि आज तात तुम्हारी मातु वैदेही और पिता राम सब भांति सने। तो ये भाव है। इन भावों के आगे जी आप क्या कहना चाहते हो? अब इन भावों के आगे कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। जहाँ लक्ष्मण, मैं इतना कहना चाहूँगा कि यद्यप लक्ष्मण जी ने इस तरह बोल दिया तो लोग उनको कहते हैं बहुत तेज हैं। जी। भरत जी ने वही किया, लेकिन उनको तेज कोई नहीं कहता। भरत जी ने क्या किया? वही किया जो लक्ष्मण ने किया, सब कुछ छोड़कर। गुरु जी कह रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि मानहूँ, आज्ञा दे रहे हैं, मैं आज्ञा दे रहा हूँ कि तुम इस अयोध्या में राजा बन जाओ। सारे मंत्री कह रहे हैं, सचिव कहाँ कर जोर, हाथ जोड़ करके बोले कि गुरुदेव वशिष्ठ जो कह रहे हैं उसका पालन किया जाए। माताएं कह रही हैं कि तुम ही एक अवलंब हो और तुम्हें रुकना चाहिए। क्या भरत जी रुक गए? सबकी आज्ञा का पालन कर लिया। लेकिन वही है कि दोनों, मैं तो कहूँगा शुद्ध दोनों हैं, 24 कैरेट के, लेकिन बोर्ड लगा है 2 दुकानों पर, एक जगह शुद्ध घी की जलेबी, दूसरी जगह वो भी लगा है, वो भी लिख रखा है शुद्ध घी की जलेबी। एक दुकान पर भीड़ है, एक पर कोई जाता ही नहीं है। जानते हैं कारण क्या है?
क्योंकि एक तो घी में ऐसे तलता है और वैसे रख देता है, और एक व्यापारी बड़ा चतुर है, वो घी में तल के और थोड़ा सा चीनी के रस में भिगो देता है। बस उसके यहाँ लाइन लगी है, उसके यहाँ लाइन नहीं लगी है। लक्ष्मण चीनी नहीं मिलाते हैं, बोल जाते हैं, और भरत जी बड़े ही आदर भाव से घुमा फिरा कर करते वही हैं। लक्ष्य उनका केवल एक ही है, जो सबका है, जो भक्त का होना चाहिए। पूरे भाव में अपने हैं। उन्होंने कह दिया, मैं सबके हित की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने हित की बात जरूर जानता देखिए हूँ। राम तो दोनों के लिए रोते हैं। लक्ष्मण के लिए जई हूं अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाति गमाई। जी, लक्ष्मण निश्चित है, निश्चित। और वहां पर भी रोते हैं, बीते भरत अवधि रहें जो प्राण। ये सब आपको सुनानी नहीं, चाहिए बिल्कुल, ना। बिल्कुल, वही आपको चीज़ आज मैं लय कह में रहा नहीं लग रहे महाराज जी। आपने चौपाइयां 2-4 सुनाओ लय में, बढ़िया हमारे व्यूअर सुनना मैं चाहते तो हैं। चौपाइयों में ही बोलता, लेकिन जैसे समय को भी देखा जा रहा नहीं है, समय मत देखो ना, समय तो हमारा अपना है। तो चिंता मैं मत यही कहना करो। चाहता 2-4 हूँ। चौपाइयां सुनाओ ना आप। जहाँ अभी आपने कहा कि भरत जी के सामने एक प्रश्न आया कि आप रुको, मानहु कहा मोर हित मानी। शायद हित कर रहे हैं, किसका हित ये पता नहीं है। उधर मंत्री भी कह रहे हैं, किस गुरु जी जो कह रहे हैं मान जाइए, शायद वो भी किसी का हित साध रहे होंगे। माताएं कह रही हैं कि तुम भी रुक जाओ भैया, गुरु जी जो कह रहे हैं तो इनकी बात मानना चाहिए। शायद आज्ञा गुरुनाम अविचारणीय, जहाँ ये शब्द है कि गुरु की आज्ञा का बिना विचार के पालन करना चाहिए, वहाँ पर भरत जी बड़े ही चारों तरफ देखते हुए शायद अपने को बेबस मजबूर पा रहे हैं कि मैं बात शुरू कहाँ से करूँ। क्या बात है। क्योंकि भाषण जहाँ से शुरू हुआ था, वशिष्ठ जी ने सारे सभा के बीच जब पहला भाषण शुरू किया तो कहाँ से भाषण शुरू किया कि प्रथम कथा मुनिवर सब बरनी, कि कै कुटिल कीन जस करनी। अब कैकेयी की कुटिलता से जिस भाषण का प्रारंभ हुआ हो, उन्हीं का पुत्र बैठा है, अब बाद में उसी को वाह वाह करके और मतलब अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है। नहीं, लेकिन लास्ट में उन्होंने कह दिया, लास्ट में हानि सुनहु भरत भावी प्रबल। वो तो 12 दशरथ के प्रसंग में उन्होंने कहा कि जो भी हुआ, देखिए एक वशिष्ठ जी का बिल्कुल नियत मत था, और इसीलिए कैकेयी को सब दोष लगा रहे थे, और दोष लगाने के बाद सब लोग संतुष्ट, क्योंकि कुछ तो कहेंगे ही। जैसे कहते हैं ना, मृत्यु हो गई लेकिन कैसे कोई बुखार से मरा, कोई कैसे कोई नाम तो जला जाएगा। कोई जाएगा। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश सब अपयश जब विधि। हाँ, यश और अपयश। और आपको भी जीवन में आप बहुत कुछ करते हैं, किसी पर शंका न करें। आज की दुनिया में बहुत कुछ करने वाले नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत कुछ करता है तो निश्चित रूप से वो राम स्वरूप, राम के उपासना में लय होकर के, भगवान हनुमान जी महाराज की सेवा में लय होकर के अगर कोई कुछ करना चाहता तो उसका यश तो मानो ना कम से कम। और मर्यादा क्या है? जीवन में मर्यादा का होना आवश्यक है। अगर मर्यादा, वही मर्यादा ऑफिस में भी है, वही मर्यादा घर में भी है, वही मर्यादा फैक्ट्री में, हर जगह मर्यादा का एक सूचक यंत्र लगा हुआ है। अगर आप उस मर्यादा का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से कलयुग है, यहाँ ज़्यादा फल मिलेगा। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उस मर्यादा का पालन किया। माँ के कहने पे 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। पत्नी अगर चाहे तो दूसरा विवाह कर सकते थे, लेकिन वो पूछते, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। यही तो प्रेम है, यही स्नेह है। जहां प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। वहां कोई दो नहीं रह सकता, एक रहता है। जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं, एक तलवार रहती है। इसलिए प्रेम करो राम से, प्रेम करो कृष्ण से, प्रेम करो भगवान शिव से, प्रेम करो माँ जानकी से, और प्रेम करो माँ भगवती से। वही प्रेम मर्यादा के रूप में जब प्रतीत होगा तो निश्चित रूप से जीवन में अनुशासन आएगा, शासन आएगा। कल फिर मिलेंगे भाव श्रद्धा के साथ। पूज्य अजय जी का बहुत ही स्नेह, धन्यवाद, नमस्कार।